राधा स्वामी जी। तो जैसे कि वहाँ जब हम ट्रेन से उतरे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेरा भाई था वह पीठ के पीछे खड़ा हो गया कि कहीं संगत की कोई खरोच ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो। संगत जी, आपको पता ही है कि मेरे आप बीती के जो पाठ चल रहे हैं उसका यह पाठ है। इसके जो पहले के पाठ हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी बात को आप सुन सकते हो। तो वहाँ पर इतनी संगत को देखकर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर इतनी संगत है, अगर मेरे यहाँ पर कहीं खरोच लग गई तो मैं तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो मेरा भाई कहने लगा कि नहीं पाजी, नहीं, मतलब पंजाबी में हम लोगों में पाजी कहते हैं, जैसे कि जीजा जी भी कहते हैं। तो कहने लगे कि नहीं पाजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप क्यों घबरा रहे हो, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, आप मेरे आगे आगे चलो। इतनी ही अभी बातें कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ कि एक भाई सेवादार व्हील चेयर लेकर आ गए। जब देखा कि बहुत तकलीफ़ है, जब व्हील चेयर हमारे पास आ गई तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि इस भाई को बड़ी तकलीफ़ है तो इन्हें इंज करो, व्हील चेयर पे बिठा दो। जब मेरे हस्बैंड ने यह बात सुनी तो वह कहने लगे मैं नहीं बैठाए देते, मैं कोई अपाहिज हूँ, मैं नहीं बैठूंगा व्हील चेयर पर, हाथ पैर मेरे चल रहे हैं। बड़ा गुस्से में मम्मी भी देखने लगी, भाई भी देखने लगा कि इसको क्या हो गया है। तो मुझसे कहने लगे इस व्हील चेयर वाले को कह दो कि यहाँ से जाए। अब व्हील चेयर वाला जो भाई था, सेवादार था, वह तो प्यार से बोलते ही हैं। तो वह कहने लगे कोई गाल नहीं राधा स्वामी जी, कोई गाल नहीं, आप ऐसे ही चले जाओ। अब बाद में मुझसे ये कहने लगे कि मैंने तो पहला स्टेशन देखा है कि यहाँ पर व्हील चेयर का भी प्रबंध होने लगा है क्या। तो मैंने इनसे कहा कि हर स्टेशन पर व्हील चेयर का प्रबंध नहीं होता, ऐसे बिना बुलाने से व्हील चेयर कहाँ पर आ जाएगी, कहीं हम बुलाएंगे व्हील चेयर तभी तो आएगी। ये तो हमारे बाबा जी का हुक्म है, हमारे बाबा जी की संगत ही इतनी प्यारी है, हमारे बाबा जी सभी का ध्यान ही इतना रखते हैं। ये कोई सैलरी पर काम नहीं कर रहे, ये सब बाबा जी के सेवादार हैं, प्यार करते हैं बाबा जी से, ये सब सेवा कर रहे हैं। जिसको भी दुख तकलीफ़ में देखते हैं इनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। अब ये तो बिल्कुल चुप कर गए। चलो वहाँ से हम लोग निकले। जब हम ऑटो के पास गए, ऑटो में वहाँ पर बसें वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन मेरा भाई कहने लगा कि जीजा जी को इतनी परेशानी है, हम एक ऑटो अपना ही कर लेते हैं जो हमें डेरे पहुँचा दे, उसमें हम कोई और सवारी नहीं बिठाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो हम लोग ने उस भाई से कहा कि ऐसे ऐसे अंकल जी, हम लोगों को ही आप बिठा कर लेकर जाना डेरे। तो हम लोग उसमें बैठ गए। जब हम लोग उसमें बैठ गए तो ये मेरे पास में बैठे हुए थे। मुझसे कहने लगे कि इतनी संगत है यहाँ पर, इतने लोग हैं यहाँ पर। तो मेरे कान में पता है इन्होंने क्या कहा, मुझसे कहने लगे लगता है सारी की सारी मूर्खता यहीं आकर इकट्ठी हो गई है। इतना बड़ा वर्ड बोला इन्होंने मेरे कान में, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा चलो चलो चुप कर जाओ, अभी तो आगे जाकर देखना क्या होगा। तो पता है मुझसे क्या कहने लगे कि आगे और भी मूर्ख हैं, पूरा भारत क्या यहीं पर आ गया है। तो मैंने इनसे कहा इतनी शरीर में तुम्हारे तकलीफ है, चला तुमसे जा नहीं रहा, और आप इतनी बातें करते हो। मैंने कहा ये बातें जो मेरे कान में कह रहे हो ना, ये मम्मी के सामने कहो। चुप कर गए। अब हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे तो मेरी मम्मी कहने लगी की गल हुई है, कोई गल है। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, कहने ने संगत बड़ी है कि एर तो भी ज़्यादा संगत है अगे। तो मम्मी कहने लगी बेटा अजे तो तू अगे अगे वेखी किन्नी संगत है। चलो हम लोग डेरे पहुंच गए। जब डेरे पहुंचे तो वाह जी वाह, बाबा जी के रंग ही अलग है। वहाँ तो इतनी भीड़ इतनी संगत। तो जब हम आगे गए, वहाँ अपने जहाँ पर हमें रहना था, हमें सरा में जगह मिल गई। पहले सरा में जब जाते थे तो जगह मिल जाती थी, तो हमें सरा में जगह मिल गई। हम वहाँ पर रुके, हमने रेस्ट किया। जब हमने रेस्ट किया तो फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे वाले दिन को सवाल जवाब होने थे बाबा जी के।
जब 4 बजे ना तो मम्मी कहने लगी कि ऐसे ऐसे बाबा जी के सवाल जवाब हैं, तो हम लोग ना टाइम से ही चलते हैं, चाय पानी करके 4 बजे बाबा जी के ना सवाल जवाब हैं। चलो हमने नाश्ता वगैरह किया, वहाँ पर चाय वगैरह शाम का जो था हमने किया। तो वहाँ जब निकलना था तो ये कहने लगे कि मेरे तो बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द है, भाई इतनी संगत में मैं तो नहीं जा सकता, मुझे और कहीं चोट वगैरह लग गई या कहीं और किसी ने थोड़ा सा भी टच कर दिया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई। और ये सच बात थी, इतने ज़्यादा फोड़े फिंसी थे कि अगर थोड़ा सा भी कपड़ा तक टच कर रहा था तो इतनी तकलीफ़ थी। अगर कोई थोड़ा सा भी इनको कोई चीज़ लग जाती थी ना तो सच में इनकी चीखें निकल जाती थी, इसमें कोई शक नहीं। तो चलो मेरा भाई कहने लगा कोई बात नहीं, आप लोग दीदी मम्मी के साथ जाओ, आप लोग जाकर सवाल जवाब सुन लो, हम गुब्बारे के नीचे बैठे रहेंगे। चलो फ्राइडे वाला दिन भी गया। सैटरडे वाले दिन सुबह बाबा जी के दर्शन थे और सत्संग भी था। सुबह भी इन्होंने ऐसे ही किया। ये कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, तो मुझे तो तकलीफ़ ही बहुत है, मैं तो बाहर ही बैठूंगा। अब मम्मी को भी थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि इतनी दूर आए हैं, ना तो ये सत्संग सुन रहा है ना मेरे बेटे को सुनने दे रहा है। अब मम्मी कहने लगी चलो कोई बात नहीं बेटा, तकलीफ़ है तो कोई नहीं, बैठे रहो बाहर। अब भाई भी बड़ा परेशान कि जीजा जी ने बड़ी दिक्कत दी हुई है। वह बेचारा कहने तो कुछ सकता नहीं था, कहता तो कहता क्या। अब जीजा जी तो अपनी धुन में थे, वो तो जाना नहीं चाहते थे ना अंदर। उनका तो जो दिमाग का जो घंटी बज रही थी वह तो कुछ अलग ही थी। अब हमें इस बात का क्या पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। हमने तो सोचा कि ये तो नहीं जा रहे हैं, इन्हें तकलीफ़ है, लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। चलो सैटरडे वाला दिन शाम का भी आया, शाम को भी नहीं गए। बड़ा मुझे गुस्सा आए कि देखो खुद तो इन्होंने जाना नहीं है, ये भाई को भी नहीं जाने दे रहे। अब संडे वाला दिन जब आया तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा आज तो गुरु का सत्संग है, उस महापुरुष का सत्संग है, बाबा जी का सत्संग है जिनकी वजह से इतनी संगत आई है। तो बेटा तू कैसे कर करा कर ना तू सत्संग जरूर सुनना। ये कहने लगे मम्मी जी ये क्या कह रहे हैं। मम्मी जी मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं कहाँ सत्संग सुनूंगा, मैं नहीं सुन सकता सत्संग। मेरे ते मम्मी जी पीड़ी बहुत होंदी है, आ वेखो मेरी ती हालत ही बहुत बुरी है, मैं कित्थे सत्संग सुन लेना। इंज करो मम्मी जी तुसी जाओ, बब्बू ने भी जाना है तेनू भी ले जाओ। मतलब मेरे भाई का नाम लेकर कहने लगे इसने भी जाना ना तो इसको भी ले जाओ, मैं ना अकेले ही बैठा रहूँगा यहाँ पर। अब हमने कहा पहली बार ये आया है, इतनी संगत है और उसे यहाँ पर कोई तकलीफ़ वगैरह हो गई तो मैं क्या, मेरे घर दिया ने मैनू नहीं छड़ना, मेरे सहुरिया ने कहना ले पता नहीं केड़े बाबे को लै गई सी, साढ़े ते मुंडे नूं ही कुछ हो गया। मैं अपने भाई को कहा भाई तू ऐसे कर, तू साथ में ही रह, ये नहीं जाने वाले। मेरा भाई ना कहने लगा मैं ना बाथरूम जाऊँगा। मैंने कहा चल तू करे, बाथरूम होया। मैं ना इनके पास बैठी, मैंने इनसे कहा कि ये इतने पाखंड क्यों कर रहे हैं, सत्संग पर क्यों नहीं जाते, अगर जाना नहीं था तो यहाँ लेने क्या आए। तो मुझसे आगे पता क्या कहने लगी, मेरी मम्मी ने कहा है कि वहाँ पर जो स्थान बना हुआ है ना वहाँ पर स्नान करके आना है। मेरी मम्मी ने ना मन्नत मांगी है, मैं वहाँ जाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे बाबे के पास नहीं आया हूँ। ये तो सब मूर्ख हैं जो यहाँ पर तुरे फिर रहे हैं। जब इन्होंने मुझे ये बात कही ना, सच मानिए संगत जी गुस्सा तो मुझे बड़ा आया और मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा बाबा जी ये मुझे मैं कहाँ फंसा दिया है। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे एक सत्संगी परिवार चाहिए जो मुझे मना ना करे। मैंने कब आपसे ये कहा था कि ये भी माने, नहीं मानता तो ना माने, पर मेरे कहाँ से झमेले में फंसा दिया है इसको। सच मानिए संगत जी मेरा सच में, मैं गई वहाँ से मैं बड़ी गुस्से से उठ के चली गई। मम्मी कहने लगी की होया है बेटा तेन कोई गल है। मैं क्या नहीं, अब इनकी मैं तो सफाइयाँ देती थी, नहीं मेरा तो हस्बैंड ही बहुत अच्छा है, कुछ कहता ही नहीं गा। अब उनको क्या पता कि ये तो मुझे लगता है पागल ही करके छोड़ेंगे। चलो जी सत्संग में गए, कहाँ मन लगता है जब ऐसी बातें हों कि हस्बैंड बाहर बैठा हो, भाई भी बाहर बैठा हो, ऊपर से शरीर में इतनी तकलीफ़ हो। लेकिन मैंने ना उस दिन सच्चे दिल से सत्संग में जाके बाबा जी के आगे एक अरदास की
कि बाबा जी अगर तुसी सच्चे हो, मैं सच में मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात मांगी थी कि बाबा जी मुझे एक ऐसा जीवन साथी देना जो मुझे डेरे आने से मना ना करे। वह चीज़ आपने मुझे दी भी, लेकिन आज मेरी शादी को अभी कुछ भी दिन नहीं हुए हैं। लोग खुशियाँ देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और मैं दुखों तकलीफ़ों से जूझ रही हूँ। पता नहीं मेरे कौन से भारी कर्म हैं। अगर तो आपने इनको अपनी तौर खींचना है तो खींच लीजिए, अगर नहीं खींचना तो इनका जो दिमाग है, इनका जो माइंड है, उसे प्लीज़ संतुलन कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये डेरे आए, मेरा कोई मन नहीं है। बस इन्हें आप ठीक कर दीजिए और ये अपने आप में खुश रहें, मुझे भी खुश रहने दें। बस मैं यही अरदास करती हूँ। मेरी बिल्कुल ये खुशी नहीं है कि ये डेरे आए मेरे साथ सत्संग सुने, मैं नहीं चाहती। चलो सत्संग सुना, अरदास की बाबा जी के आगे। जब सत्संग सुनकर हम लोग बाहर आए, गुब्बारे के नीचे आए, सच में इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उस दिन इन्हें इतनी तकलीफ़ हुई कि इनकी आंखों से भी आंसू आ गए। बहुत दर्द हो रही पीठ में। ये मम्मी से कहने लगे कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि फ़लानी जगह स्थान है, वहाँ स्नान करना, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मम्मी कहने लगी कोई गल नहीं बेटा, तू जिथे कहना है आप उत्थे चलते हैं, तू इवें क्यों करता है, तू रो ना, आप तेनू लैके चलते हैं। अब वहाँ से हमने रिक्शा किया क्योंकि चला नहीं जा रहा था। रिक्शा करके हम बस स्टैंड पर पहुँचे। जब बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ हमने उस दिन ना सत्संग के बाद ना लंगर छका, कुछ नहीं छका क्योंकि तकलीफ़ बहुत थी इन्हें। अब जिस स्थान पर जाना था हम वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए, इन्होंने अपना पहले कहने लगे मुझे ना भूख लगी है। तो मैंने इनसे कहा कि भूख बाद में देखना, पहले जी तकलीफ़ देखो। आप खुद ही कह रहे हो ना कि स्नान करना है, सबसे पहले स्नान करो ना, आप ठीक तो हो जाओ। चलो जी मान गए। जाके इन्होंने स्नान किया। स्नान करने की देर है, जो पीठ थोड़ी बहुत सीधी हो रही थी ना, सच में वो भी सीधी नहीं हो पा रही थी। इतनी ज़्यादा उसमें दर्द भर गई, इतनी तकलीफ़ होने लगी कि बहुत बुरा हाल हो गया। वहाँ सभी लोग देखने लगे, सभी लोग कहने लगे कि इतनी तकलीफ़ थी तो इस भाई को क्यों लेकर आए। तो मैंने आगे से यही कहा कि गुरु के घर से बड़ा कुछ होता है क्या? अगर जो गुरु को अच्छा लगेगा वही सब कुछ होगा। किसी तरीके से मेरे भाई ने इनको कपड़े वगैरह पहनाए, सारा कुछ किया। हम लोग लंगर में गए, वहाँ लंगर वगैरह खाया, सब कुछ हुआ। जब थोड़ा टाइम हमने इनसे कहा कि आप आराम कर लो, अब तकलीफ़ बहुत हो रही थी तो दर्द की दवाई थी, तो हमने कहा कि ये दवाई खा लो किसी तरीके से, अब हमें वापस तो जाना ही। ये तो अड़ गए, कहने लगे मैं तो यहाँ रात रहूँगा, रात रहना है मैनू तो इत्थे। असी मैं आख्या ना साढ़े को इत्थे कोई कपड़े ना, सारा कुछ तो हमारा डेरे में है, तुसी इत्थे रात रह के की करना है, मुझे ये बताओ। कहने लगे ना मैं तो यहीं रहूँगा। मैंने कहा करो जो करना है, मुझसे मत बात करना। मैं कहा मेरा तो अग्गी जीना हराम हो गया। जब मैंने ये बात कही तो इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब यही बात मेरी मम्मी ने कही कि बेटा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा, ऐसे करो वापस चलते हैं। तो मम्मी से पता क्या कहने लगे, ठीक है मम्मी जी चलदा हो, चलो चलो उत्थे चलते हैं। मम्मी के सामने, मेरे परिवार के सामने तो सच मानिए संगत जी ऐसे थे ना कि कभी किसी को जैसे बुरा लफ्ज कहा ही ना हो। मैं तो इस चीज़ से हैरान थी कि मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इनकी जो अंदर की तड़फ थी, जो भावना थी, वही तो आपको सभी को बतानी है कि अंदर से ये कैसे थे और कब से जुड़ गए थे। ये चीज़ें तो हमें बाद में पता चली, ये तो सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहे थे। चलो जो कुछ हुआ, अब हम लोग वापस गए, डेरे चले गए। डेरे गए, वहाँ पे संडे की रात को हम लोग सो गए। सुबह हुई, बड़ी तकलीफ़, उठा ना जाए इनसे। अब चाय पीने जाना था तो मम्मी कहने लगी बेटा यहाँ पर ना रोज़ ही सत्संग होता है, तो जब बाबा जी डेरे में होते हैं ना तो स्टेज पर आकर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए दर्शन भी देकर जाते हैं। अच्छा मुझे बड़ा गुस्सा था तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी किन्नू समझा दे, इन्हें दर्शन करने ने, सत्संग तो इसने सुना नहीं है।
हम दोनों लोग चलते हैं, इन्होंने कहीं नहीं जाना, बैठे रहने दो इसको ये। अब ये तो अड़ गए, कहने लगे मैं तो सराय से ही बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं लेटा रहूँगा। मैंने इनसे कहा कि देखो सराय में ना कोई भी नहीं रहने देता, यहाँ से सभी को निकाल देती है, बाहर जाके तुम्हें जहाँ बैठना है ना वहाँ बैठ जाओ। अब और पवाड़ा पड़ गया। जब मैंने ये बात कही ना तो मुझसे आगे से कहने लगे तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हारा जो बाबा है ना, तभी तो मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ, ये सारा बाबे का ही तो किया धरा है। ये अलग ही रूल बनाए हुए हैं कि भाई जो बीमार है उसको सराय में ही नहीं रहने देना। ये कौन से रूल होते हैं? एक इंसान मर रहा हो उससे कह दो जी बाहर चलो। मैंने ना ऐसे करके इनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कि आ जोड़े मैं तेरे आगे हाथ, इथू चल। चलो वहाँ से किसी तरीके से सराय से लेकर आए इसको। मम्मी ने भी कहा बेटा यहाँ के रूल बहुत है, यहाँ सभी का सामान होता है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर बड़े रूल से चलती हैं। बाद में बाहर आके कहने लगे पता नहीं तेरे बाबे दे कहो जे रूल ने। मैं क्या पंगे च पाया ही इन्हें थे। चलो आ गए। अब ये कहने लगे मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा, मुझसे नहीं जाया जाता, सुनो सत्संग जाकर। चलो हम लोग तो चाय नाश्ता करके इसको चाय नाश्ता हमने बाहर ही ला कर दे दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं चला जा रहा था। हम लोग तो चले गए सत्संग सुनने। मैंने कहा मम्मी सत्संग सुनने आए हैं, सत्संग जरूर सुनेंगे। मैं और मम्मी तो चले गए, लेकिन भाई की देखो सजा कितनी बड़ी थी। 4-5 दिन से डेरे में था, लेकिन सत्संग सुनने का हुक्म नहीं था। किसकी वजह से? हमारे सरदार जी की वजह से, क्योंकि इनका तो कुछ और ही जोर चल रहा था। चलो हो गया जो होना था। जब हम सत्संग सुनकर आए ना, उस दिन ना मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान। रास्ते में मम्मी मुझसे कहने लगी बेटा आज कितने दिन हो गए हैं, ना तो ये सत्संग पर जा रहा है, ना ही बेटा सत्संग पर जा पा रहा है। आज मैं जाकर गल करती हूँ, मतलब बात करती हूँ। हम लोग ना बैठे हुए थे तो मम्मी ना इनसे कहने लगी बेटा जे तो मैनू अपनी माँ समझदा है। तो ये कहने लगे मम्मी ये कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरी माँ ही तो हो। तो मम्मी कहने लगी बेटा आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो ये कहने लगी बताओ मम्मी क्या कहना चाहती हो। तो मम्मी कहने लगी सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर ना मतलब बाहर से भी डॉक्टर आए होते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है। पहले तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, कोई दवाई वगैरह देंगे, देखना तुम्हें आराम ज़रूर आएगा। तो ये कहने लगे ठीक है मम्मी ले चलो, लेकिन उसके बाद जो तुम एक काम करोगे ना वह तुम्हें करना पड़ेगा। कहने लगी क्या? मम्मी कहने लगी बेटा यहाँ पर जो टूटी लगी हुई है यहाँ पर हम स्नान करते हैं। मैनू पता है कि तू बाबा जी नू नहीं मानता। जब यह बात कही ना तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मम्मी को कैसे पता है कि मैं बाबा जी को नहीं मानता। तो ये कहने लगी नहीं नहीं मम्मी जी, अगर मैं मानता ना होता तो यहाँ आता क्यों। तो मम्मी कहने लगी बेटा हमारी भी उम्र निकल गई है, सब पता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो तुमने बहुत दुख देखे, बहुत जहाँ जहाँ तुमने मन्नतें मांगी, प्रसाद करवाया, झाड़ू चढ़ाए, नमक चढ़ाए, सब कुछ किया, धागे पहने, तवीज पहने, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन आज एक बात कहूँगी कि एक बार मेरा कहना मानकर इन टूटियों के नीचे स्नान करना, और स्नान ऐसे नहीं करना, पहले अरदास करना उस मालिक के आगे कि बाबा जी मेरे सारे दुख काट दे, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे केड़े कर्मां दा हिसाब किताब है, मैनू बख्श लै, मैनू बख्श लै, मैनू बख्श लै। ये नहीं कि तू झूठे मानना करेगा, सच्चे मानना, सच्ची श्रद्धा, सच्ची दिल ना कि तेरिया अखां दे विच वो चीज़ का एहसास होना चाहिए, बस जिहड़ा एक एहसास होंदा। और फिर तू की करना है, वो जड़ियाँ टूटियां ने उन्हां दे थल्ले तू अपनी पिठ कर लैनी जिथे तेरे फोड़े हुए ने, तो उत्तों टूटी चलन देनी है, पिठ ते चलन ही दई, बस चलती रहनी 5 मिनट उन्होंने चलन दई टूटी। तू ये ना देखी कि मैनू मेरे फोड़े दुखन दे नहीं, या मैनू कोई तकलीफ हो रही है, या मुझे कुछ हो रहा है, बस उसको चलने देना। अब ये बड़े सच में ध्यान से इस बात को सुन रहे थे।
उस दिन मैंने इनकी आंखों में एक ऐसा मुझे एहसास हुआ कि जैसे एक वैराग आ जाता है, एक आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने मेरी तरफ देखा ना, वो चीज़ों को छुपा लिया। लेकिन मैं समझ गई कि कोई ना कोई बात तो है। अब वैसे ही हुआ, पहले हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा दवाई नहीं दूंगा, इसे आराम ज़रूर आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको जाकर इसके ब्लड टेस्ट करवाइए, इसके ब्लड में ही कोई इन्फेक्शन है, लेकिन इस दवाई से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, कल को फिर आना आप लोग। चलो, उन्होंने दवाई दी, इन्होंने दवाई वगैरह खा ली। शाम हुई तो ये बाथरूमों में मेरा भाई इनको ले गया। जब ले गया तो जो मेरा भाई था वह कहने लगा कि पाजी तुसी ऐस बाथरूम च स्नान कर लो, मैं दूसरे च कर लेना। चलो, ये अपने चले गए। अब इन्होंने जो अरदास की, वो अरदास तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन्होंने अरदास करके वह जो कमर थी वह कमर नीचे कर ली, टूटी ऊपर से स्टार्ट कर ली। 5 मिनट तक वैसे ही टूटी चलती रही, और जितने मतलब पस वगैरह भरी हुई थी वह ऐसे ही निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। इन्होंने कम से कम बाथरूम में 10 से 15 मिनट लगाए। अब इन्होंने उसके बाद क्या किया, टॉवल से अपनी जितनी पीठ थी इनको पहुंचने के लिए खूब जोर से पीठ के पीछे टॉवल चला दिए। इन्हें पता ही नहीं चला कि मैं टॉवल चला रहा हूं। जब इन्होंने टॉवल चला दिया तो इनके मन में आया कि दर्द क्यों नहीं हुआ, दर्द कहाँ चली गई। अब ये ऐसे करके टेढ़े करके चलते थे, मतलब इतने दिनों से सीधे नहीं चल पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने स्नान किया तो इनकी जो पीठ थी वह भी सीधी हो गई, और जो दर्द था वह भी गायब हो गया। जब स्नान करके बाहर आए, उधर से मेरा भाई भी बाहर ही था क्योंकि इन्हें काफ़ी समय लग गया था, तो वह बेचारा इसके गेट के बाहर ही खड़ा था कि कहीं कोई पाजी को कोई तकलीफ ना हो जाए। जब बाहर आए तो मेरे भाई ने कहा कि पाजी सीधे कैसे हो गए आप, दर्द नहीं हो रही? तो ये कहने लगी ना, कहने लगी ये कैसे हुआ? तो आगे से पता है क्या कहते, ओ जड़ी दवाई खादी सी ना, डॉक्टर के पास से लेकर आए थे, उससे दर्द कम हो गया है, दवाई उसने अच्छी दी है। चलो, वही हर बात का जवाब था। चलो, बड़े सीधे चल रहे, भाई बड़ा खुश। लेकिन भाई ने ना एक बात रास्ते में इसको कही कि पाजी दवाई तो आप 1 महीने से खा रहे हो, 1 महीने से दर्द की दवाई खा रहे हो, तब से तो आप सीधे नहीं हो पाए, आज सीधे क्यों हुए? जी मम्मी ने जो कुछ कहा था ना वह सच हो गया है। वो कहने लगा जा जा, तेनू बड़ा पता है, वो डॉक्टर ने कहा नहीं था कि दवाई बहुत अच्छी दे रहा हूं। चलो, आ गए। अच्छा, जब मैंने और मम्मी ने इनको आते हुए देखा तो सच में मैं भी बड़ी हैरान। मैंने मम्मी से कहने लगी, मम्मी मम्मी देखो यार, सीधे चल के आ रहे हैं। अच्छा, मम्मी की आंखों में आंसू आ, मम्मी कहने लगी मेरे बाबे का चमत्कार। आए, आकर बैठ गए। मम्मी कहने लगी और बेटा ठीक है? कहने लगा मम्मी दर्द नहीं हो रही है। जब यह बात कही ना तो मम्मी कहने लगी मैंने कहा था ना बेटा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तू ये बता कि तूने अरदास क्या की थी? तो पता है क्या कहने लगे, मम्मी आज मैं ना झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं एक बात आपको बता देता हूं। मैंने तो बाबा जी को चैलेंज किया है कि जे तो मेरे फोड़े आज ठीक हो गए, मतलब ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं दोबारा से डेरे आऊंगा। अगर आप में कोई बात है, अगर नहीं हुए तो फिर कभी नहीं आऊंगा। अब इस बात पे मम्मी खुश भी और दुखी भी। मम्मी कहने लगी बेटा मैंने तेनू ये बात तो नहीं सी कही कि तू ऐसे कहना, मैंने तो तेनू ये क्या सी कि गुरु अगे अरदास करनी। तो
ये तो अजमाने वाली बात हो गई। अब मैंने अपने मन में सोचा अजमा तो ये तब से ही रहे जब से मेरी शादी हुई है, आपको ही नहीं पता है। ये मैंने अपने आप में बात कही। फिर से ये एक वर्ड और बोल गए, मम्मी जी वो दवाई बहुत बढ़िया सी, वो दवाई से सब कुछ हुआ है। मम्मी कहने लगी ना इत्थे ते तू झूठ, वो दवाई ना कुछ नहीं हुआ, दवाइयां तो तू पहले भी खा रहा था। लेकिन सच मानिए संगत जी, पूरा शरीर तंदुरुस्त हो गया, एकदम से नॉर्मल। वहां पर जब लेटे, इनसे सीधे नहीं लेटा जा रहा था, 1 महीने से कम सीधे नहीं लेट पा रहे थे। ये मुझसे कहने लगे कि मैं सीधे लेटूं। मैंने कहा लेटो। सीधे लेटने से भी दर्द नहीं हो रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनसे कहा कि देखिया ये सारा कुछ किता कराया मेरे गुरुदाए, मेरे बाबा जी दाए। मुझसे कहने लगे तेरे बाबे बूबे दा कुछ नहीं गा इत्थे, सारा असर है दवाई दा है, जिन्ना चिर दवाई दा असर रहना बस तभी तक आराम रहना। मैंने कहा अच्छा, मेरी मम्मी झूठी थी, या मैं झूठी हूं, या मेरा गुरु झूठा है। लेकिन इन्हें अंदर से एहसास था, बस उस चीज पर ये यकीन नहीं करना चाहते थे, दिलाना नहीं चाहते थे किसी को। एहसास इन्हें हो गया था। चलो किस तरह से कर कराकर ऐसे ही दिन बीतते गए। हम डॉक्टर के पास दोबारा भी गए। अब इन्होंने रोज का काम बना लिया। मम्मी ने तो एक दिन स्नान करने को कहा था, जनाब जी रोज करके आते थे वैसे ही। लेकिन यह ठीक होना इन्हें, मतलब वो जो फोड़े फिंसियाँ थे वह तो वैसे ही थे, उनकी पस थी वह भी कम हो गई, लेकिन दर्द नहीं होता था। उतना दर्द बिल्कुल नहीं हुआ जितना 1-1.5 महीने से ये सह रही थी। इस चीज का इन्हें भी एहसास हो गया। अब जिस दिन फ्राइडे आया तो फ्राइडे को इनसे कहा कि अब तो आप ठीक हो, अब तो आप चलो सत्संग में, अब तो जाना ही था। गए। जब सवाल जवाब सुने ना तो बाहर आकर मुझसे पता क्या कहने लगे, वाह जी वाह। पहले तो मैं सोचता था कि तुम्हारा जो बाबा है वह सबको मूर्ख ही बनाता है। अरे ये तो मास्टरमाइंड है, इतना मास्टरमाइंड है, इतना मास्टरमाइंड है कि 1 सेकंड में बात को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, इतनी तेज तो मुझे लगता है चक्री भी नहीं चलती होगी। मुझसे कहने लगे। मैंने कहा अब मेरे बाबा जी ने कौन सा मास्टरमाइंड कर दिया है? कहने लगे बातों को तो वह ऐसे घुमाते। मैं क्या, वह मास्टरमाइंड है, लेकिन आप में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के मास्टरमाइंड है वो। उस दिन मेरे मन में एक बात आई, इनसे तो मैंने नहीं कही। मैंने कहा देखना कैसे तेरी भी चक्रियां घुमाते, अब तो आप भी घूमोगे घूमोगे। मैंने इनसे नहीं कहा, मैंने कहा ये तो लड़ेंगे मुझसे। वैसे ही हुआ। सैटरडे वाला दिन आया, प्रसाद मिला, कोई खुशी नहीं प्रसाद की। मुझसे कहने लगे ले खा लेना तू। मैंने कहा खा लूँगी, दे दो। चलो सैटरडे वाला दिन नहीं गया। जिस दिन संडे वाला दिन आया, इतवार वाला दिन आया, उस दिन मेरी मम्मी ने इनसे एक बात कही कि बेटा इस बात का तो मुझे पता है कि तू बाबा जी को नहीं मानता, तेरा मन इधर नहीं है, हम तुझे फोर्स भी नहीं करते कि तू बाबा जी का बन, तू जिथे लगा है उत्थे लगा रहे, हमें इस चीज़ से कोई दुख तकलीफ नहीं, तू जहाँ लगा है वहाँ लगा रहे। लेकिन आज तेरे दिमाग में कोई भी बात है, कोई भी चीज है या जिस चीज को तुम आजमाना चाहते हो, जो भी तुम्हारे माइंड में कुछ भी है इतने दिनों से, इतने जो भी तुम सोचते हो कि मैं परख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वह सारी चीजें लेकर आज सत्संग में चलेगा। तो मुझसे और मम्मी से पता क्या कहने लगे, मम्मी जी
कोई ज्योतिषी भी है क्या? पढ़ने पढ़ाने का भी काम करते हैं कोई? इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी की हुई है? हमने कहा जी एस्ट्रोलॉजी तो एक कोने में दिखेंगे भी नहीं। ये तो एस्ट्रोलॉजियों के भी लॉजी से लॉजी एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पीछे रह गए, ये तो कुछ और ही है, ये तुम्हें जाकर ही पता लगेगा। चलो गए, इनके माइंड में जो कुछ भी था, जो भी था, उस दिन शब्द लिया था आद निरंजन प्रभ निरंकार, ये वाला शब्द लिया था बाबा जी। अब इनके जो भी सवाल थे, जो भी जवाब थे, ये सब उस दिन बाबा जी ने कहे। ये हमें बाद में पता लगा जब हम लोग घर पर आ गए, इन्होंने हमें वहां कुछ नहीं बताया। उस दिन इन्हें पूरा एहसास हो गया कि सच में ये कोई ताकत है, पर हमें नहीं बताया। सत्संग सुना, बाहर आए, आंखों में आंसू थे। जब मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे ना, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने इनसे कहा कि आज आंखों में आंसू क्यों है? इन्होंने फिर बात को घुमा दिया, पीठ में बहुत दर्द हो रही है। मुझे फिर बड़ा गुस्सा, मैं कि इतने दिन आदि तेरे पेट से दर्द नहीं हुई, फिर पीठ से दर्द हो गई। मैं क्या, बात को घुमाओ मत, इतना तो मैं भी देख सकती हूँ, मेरी भी आंखें हैं, बात तो कुछ और ही है। चुप कर गए। मैं क्या, ऐसे ही मत समझो मुझे भी, मैं भी आपको पढ़ सकती हूँ। आगे से मुझसे कहने लगे तू पंडितानी है, तू देख सकती है। मैं क्या, हाँ। मैं क्या, पंडितानी तो नहीं हूं, पर आपको जरूर देख सकती हूँ। चुप कर गए। चलो, लंगर में बहुत भीड़ थी तो मम्मी कहने लगी भीड़ को रुकने दो, थोड़ी 1-2 घंटे बाद चलेंगे, यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। वहाँ बैठ के बातें करने लगे, बाबा जी की बातें करने लगे। लेकिन इन्होंने नहीं एक लफ्ज़ भी बोला कि आज मैं जो सोच के गया था वह सब कुछ हुआ। मम्मी कहने लगी बेटा कुछ अच्छा लगा? कुछ नहीं बोले, चुप चुप, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। चलो, जब हम लोग लंगर में गए ना, तो मेरे भाई ने एक बात कही। कहने लगा कि पाजी एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर इतनी लाखों में तादाद में संगत है, आप इतने दिनों से यहाँ आए हुए हो, आपने एक चीज नोट की है, हमारे घर में अगर 2-4 मेहमान भी आ जाए ना, तो इधर भगदड़ उधर भगदड़, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मतलब घर में खलारा ही खत्म नहीं होता। देखो, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई कितनी है, संगत को एक खरोच नहीं आती, कोई गिरता नहीं है, किसी को चोट नहीं लगती, कोई नाराज नहीं होता, सभी खुश रहते हैं और अपने ही धुन में चले जाते हैं। जिस सबको चलाने वाला ये हमारा गुरु है। जब उन्होंने ये बात कही मेरे भाई ने, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चुप, कुछ नहीं बोले। मेरी मम्मी कहने लगी मुझसे कि बेटा कोई ना कोई गलते है, असर ते हों दे आए थे। मैंने मम्मी से कहा हाँ मम्मी लग रहा है। मैंने फिर इनसे कहा कि आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आई जा रही हैं? तो मुझसे पता कैसे बोले, वो मेरी पेट च पीड़ हों दई है, दर्द हो रही है मुझे। मैंने कहा अच्छा, मैंने उस दिन इनसे पता क्या कहा, मैं क्या अच्छा जब आपके दर्द होती है ना, आप टेढ़े चलते हो, सीधे क्यों चल रहे? तो मुझसे पता कि कहने लगे तू मेरा मजाक बना नहीं, मजाक कर रही है मुझसे। उनके मजाक थोड़ी बना रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। फिर चुप कर गए। चलो, हमारी रिजर्वेशन थी मंडे की। जब शाम को कहा कि चलो तैयारी वगैरह कर ले, मंडे को ट्रेन है, सुबह सुबह निकलना है, तो ये तो भाई कहने लगे क्या अगला सत्संग नहीं सुनना?
सच मानिए संगत जी, हमारे तो होश उड़ गए जब इन्होंने यह बात कही। पहले तो मैंने तो पता है क्या सोचा, मैंने सोचा कि जैसे वो एक टीचर नहीं करते हैं, किसी को मतलब लगाकर बात करते हैं, जैसे कि किसी को टीचर कर देते हैं कि तुसी होर सत्संग नहीं सुनने, तो हमने तो वही समझा। तो मैंने इनसे कहा कि हमारा मजाक बना रहे हो कि 2 सुन लिए, अब तीसरा भी सुनकर जानो। तो ये कहने लगे नहीं नहीं, मजाक नहीं बना रहा, मैंने बाबा जी का एक सत्संग और सुनना है, मेरा मन कर रहा है। हमने कहा हमारी रिजर्वेशन हुई है, सब कुछ हुआ है, एक सत्संग कैसे और सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे। कहने लगे नहीं, मैं तो सुनकर ही जाऊंगा। हम मम्मी भी कहने लगी बेटा फिर सुन लेंगे, एक तो तुमने सुना नहीं था, दूसरा सुन के अब कह रहे हो तीसरा भी सुनना है। परिवार वाले घर वाले कहेंगे पता नहीं कहाँ चले गए, इतने दिन हो गए, पीछे भी काम खराब होता है। कहने लगे नहीं मम्मी जी, अगर आप लोगों को जाना है जाओ, मैं तो सुनकर आऊं, भाई को छोड़ जाओ, आप दोनों चली जाओ। कैसे छोड़कर आ सकते थे। रिजर्वेशन हम लोगों ने कैंसिल कराई, सब कुछ कैंसिल कराया। उस दिन संडे को इन्होंने हमें वह सारी बातें बताई जो इन्होंने उस दिन फील किया था, जो इनके साथ अंदर जाकर एहसास हुआ था। और उसके बाद क्या क्या हुआ, जो अगला सत्संग आना था उसके बीच में क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या एहसास किया, इन्हें वहाँ पर क्या कुछ मिला और इन्होंने वहाँ पर क्या देखा, गुरु के बारे में क्या सोचा, यह हम आपको आने वाली साखी में ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही जो पाठ हैं यह आप पूरे ज़रूर सुनिएगा। जिंदगी में बहुत रुकावटें आई हैं, बहुत तकलीफ़ें आई हैं, बहुत कुछ हुआ है हमारी एक छोटी सी ज़िंदगी में, लेकिन आज शायद अगर हमारे साथ बाबा जी नहीं होते, हमारा गुरु नहीं होता, तो शायद आज डॉली नहीं होती, ये सच है। और आज शायद मेरा परिवार भी ना होता। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मेरा गुरु ना होता, बहुत बड़ी मुसीबतों से निकाला है मेरे गुरु ने, मेरे परिवार को जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस गुरु से डोली डोल गई थी, रूठ गई थी, छोड़ दिया था, लेकिन जिस इंसान ने गुरु को इतना आजमाया, जिस दिन से उस इंसान को गुरु ने जोड़ा, आज उसी इंसान की वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं गुरु से जुड़ी हूँ। वह नहीं डोला, वह नहीं डोले। यह सारी साखी, यह पूरी बात आप जरूर सुनिएगा, आपको भी गुरु पर जरूर भरोसा होगा कि हमारा गुरु कितना हमें प्यार करते हैं और कितनी मुसीबतों से हमें निकालते हैं। राधा स्वामी जी।